आज का हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और बच्चों अभी बोर्ड एग्जाम्स एकदम पास में हैं, तो आप सबके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, ये तीनों बोर्ड काम करेगा। आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए 3 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, और कभी कभी इसमें कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं जो 1 नंबर 2 नंबर में आ जाते हैं। तो हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो सबसे पहले दिया था वो एलेक्स जेफरी ने दिया था, और इसमें कुछ कॉमन स्टेप्स होते हैं। जैसे ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का डायग्राम है, यहाँ पे सबसे पहले सैंपल कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर इसको काटा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस पर रन किया जाता है, डीनेचर किया जाता है, उसके बाद फिल्टर पेपर पे एब्जॉर्ब किया जाता है, प्रोब से हाइब्रिडाइज किया जाता है, और उसके बाद उसकी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ऑटो रेडियोग्राफी किया जाता है। उसके बाद उसके वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट्स को कंपेयर किया जाता है। तो हम बात करते हैं कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल है वो बेस्ड है वीएनटीआर, जिसको हम वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट्स कहते हैं, और इसमें कभी कभी इसको शॉर्ट टेंडेम रिपीट्स भी कहते हैं। तो इन चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। इसमें बेसिकली इसका जो एप्लीकेशन यूज़ होता है वो आपके फॉरेंसिक साइंस में, जब आप लोग सीआईडी वगैरह देखते थे कि कोई मर्डर हुआ है या किसी का पेरेंटल डिस्प्यूट है कि मेरा बच्चा है, तो उसमें जो साइंटिस्ट था वो अक्सर क्या करता था कि एक टेस्ट करता रहता लैब में, और हमेशा कहता था कि डीएनए सैंपल भेज दिया जाए। तो डीएनए सैम्पलिंग को भेजते थे और कंपैरिजन होता था, थोड़ा सा टाइम लगता था, तो उससे हमें ये क्लियर हो जाता था कि ये पेरेंटल डिस्प्यूट या मर्डर मिस्ट्री या कोई भी एप्लीकेशन जो है उसको यूज़ करके उसका क्लैरिफिकेशन हो जाता था। तो इस प्रोसेस को समझते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेसिकली होता क्या है। यहाँ पे क्या होता है, ये सबसे पहला स्टेप जो होता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है, फिर उसको काटा जाता है। अगर मान लीजिए सैंपल कम है तो हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हम डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करते हैं। मान लीजिए एकदम बूंद भर आपके पास सैंपल मिला या सुई की नोक के बराबर सैंपल मिला, तो वो सैंपल मिला कम, तो आप उसको क्या करते हो कि उसको एम्प्लीफाई कर देते हो, और एम्प्लीफाई करने के बाद उसको डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है ये क्या करता है, डीएनए को एक स्पेसिफिक पोजीशन पे काटता है। काटने के बाद जो हम डीएनए सैंपल है उसको ये छोटे छोटे वेल्स बने हुए हैं, वेल बने कुआं। तो ये एक इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन है जिसका ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इसी वेल में हम क्या करते हैं कि डीएनए सैंपल को डाल देते हैं। डालने के बाद डीएनए क्या होता है कि जो लॉन्गर फ्रेगमेंट्स होते हैं और मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज़्यादा होता है वो यहीं पे इस टर्मिनल पे रुक जाता है, और जो छोटे छोटे और वैसे फ्रेगमेंट्स होते हैं वो तेजी से नीचे की तरफ आते हैं, क्योंकि जो नीचे है पॉजिटिव टर्मिनल, डीएनए पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो वो जो शॉर्टर फ्रेगमेंट्स होते हैं वो जेल के थ्रू रन करके, जो यहाँ जेल यूज़ की जाती है वो होती है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पे एग्रोस जेल, ये पूरा जगह जो है एग्रोस जेल से भरा होता है। हाई मॉलिक्यूलर वेट के डीएनए सेगमेंट्स ऊपर रहते हैं और लो मॉलिक्यूलर वेट के डीएनए फ्रेगमेंट्स नीचे की तरफ। इस तरह से इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाती है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है हमें अकॉर्डिंग टू द साइज मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये इनको हम एक स्टेप करते हैं डीनेचुरेशन, जिसमें हम एल्कली का प्रयोग करके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बदलते हैं, ताकि वो आगे मेम्ब्रेन पे एब्जॉर्ब हो सके और उसका प्रोब से हाइब्रिडाइजेशन हो सके। इसको अभी समझते हैं। तो यहाँ पे ये डीनेचर करने के बाद हम ये सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज करते हैं। इसको हम अलग से भी लेक्चर में ले लेंगे कि व्हाट इज सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक एंड हाउ डज इट वर्क। सदर्न ब्लॉटिंग में मेन जो वर्क होता है वो होता है कि जो आपका डीएनए होता है, डीनेचर डीएनए, उसको आप नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पे एब्जॉर्ब कराते हैं। एब्जॉर्ब करने से क्या होगा कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड हमें डीएनए है वो यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे कई चीज़ें यूज़ की गई हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। जैसे ग्लास प्लेट है, टिश्यू पेपर है, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर है, जेल है, ये बफर सॉल्यूशन है। तो यहाँ से क्या होगा, ऊपर की तरफ ये डीएनए उठेगा और यहाँ इस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इसलिए ली गई हैं ताकि वो फिक्स कर सके। अब क्या होगा कि यहाँ पे हमने डीएनए को फिक्स कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो प्रोब होता है, प्रोब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। व्हाट इज प्रोब? प्रोब इज एन रेडियो एक्टिवली लेबल्ड नोन सीक्वेंस ऑफ डीएनए, यानी नोन वर्ड जो हम यूज करें, हम जानते हैं कि उसका सीक्वेंस क्या है, पहली बात। दूसरी बात
कि वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होता है, मतलब वो आपको जब उसमें आप एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में देखेंगे तो आप उसको समझ जाएंगे कि यही वाला सीक्वेंस था और इसका जो ऑल्टर्ड सीक्वेंस था वो प्रोब के ऑल्टर्ड था और उसको आप पकड़ लेंगे कि हाँ यही हमारा डिजायर्ड डीएनए है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो प्रोब होता है वो नोन सीक्वेंस ऑफ डीएनए होता है। इसके बाद हम करेंगे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या ऑटो रेडियोग्राफी और वहाँ से हमें वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इसको एक बार हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डीएनए लेंगे, जो हमारा पूरा प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ द डीएनए, फिर उसको हम कट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उसके बाद हम उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, फिर डिनेचुरेशन करेंगे और उसके बाद ट्रांसफर करेंगे मेम्ब्रेन पर। मेम्ब्रेन आपका नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर हो सकता है अगर सदर्न ब्लॉटिंग है तो। फिर उसको हम प्रोब से हाइब्रिडाइज करेंगे और फिर एक्सरे करेंगे और उसके बाद हमें डीएनए फिंगरप्रिंट इस तरीके से मिल जाएगा। तो जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है, डीएनए लेना है, कट करना है, इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है, इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद उसको जो है प्रोब से हाइब्रिडाइज करना है, फिर उसका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करना है जिसमें कि आपको डीएनए फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इस कॉन्सेप्ट को तैयार करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है।